बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी एक मैसेज आप लोगों का देख रहा था और मैं नाम नहीं लेता, तो इस पे उन्होंने लिखा है कि मुझे हर 3-4 दिन के बाद यूँ लगता है जैसे मैं मरने लगी हूँ और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और मुझे बहुत खौफ महसूस होता है, मुझे डर लगता है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। अब ये जो कंप्लेन है, ये बड़ी टिपिकल सी कंप्लेन है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये खौफ पैदा हो जाता है कि खुदा न खास्ता वो मरने लगे हैं। अच्छा, ये पूरा एक सीक्वेंस होती है। जब एक थॉट आता है, ये थॉट ये कह रहा होता है कि मुझे कुछ होने लगा है। फिर जब ये लगता है ना कि मुझे कुछ होने लगा है, तो उसके बाद दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। जब दिल की धड़कन तेज़ होती है तो फिर और यकीन आता है कि देखो नहीं, मेरा दिल तेज़ हो गया है, मुझे हार्ट अटैक या मुझे कुछ होने लगा है। फिर सांस लेने में तकलीफ़ आनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाज़ औक़ात मुँह खुश्क होने लगता है, बाज़ औक़ात हाथ काँपने लगते हैं, दिल बैठने लगता है और फिर इंसान को लगता है कि नहीं, बस मेरा आखिरी वक्त आ गया। और अक्सर मैंने पेशेंट से जब मैं पूछता हूँ तो सुनता हूँ, फिर साथ में उनको ख़्याल आता है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ये ख़ास जुमला जो है बहुत ज़्यादा मैंने नोट किया है। और उसके बाद उसको रश करते हैं एंड दे टेक हिम और टेक हर टू द हॉस्पिटल, और वहाँ पे डॉक्टर चेक करता है, वो देखता है सारी चीज़ें ठीक हैं, वो कोई टीका वगैरह लगा दे या कोई दवाई दे दे तो पेशेंट को रीएश्योरेंस हो जाती है और वो ठीक ठाक घर आ जाता है। और फिर डॉक्टर समझाता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं है, और वो वक्ती तौर पे समझ जाता है और उसको लगता है कि वाकई उसको कुछ नहीं है। लेकिन फिर 3-4 दिनों के बाद या बाज़ वक़्त हफ्ते के बाद कोई वाक़या ऐसा सुन ले, कोई टीवी पे सीन ऐसा देख ले, किसी की मौत की ख़बर उसको पता लग जाए, इवन अखबार में वो कोई ऐसी ख़बर पढ़ ले, तो ये पूरी की पूरी कैफ़ियत दोबारा होना शुरू हो जाती है। और फिर ये बढ़ते बढ़ते का बाज़ औक़ात यहाँ तक चली जाती है कि जो बहुत से लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन मेरी मदद करेगा। शहर से बाहर नहीं जाते। उनको अपने डॉक्टर का बाज़ औक़ात पता होता है कि ये मेरा फैमिली डॉक्टर है, मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं भाग के उसके पास चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैं लाहौर मिसाल के तौर पे रावी से बाहर चला गया किसी और शहर में और ये मुझे अटैक हो गया तो कौन करेगा मेरी मदद। तो ये एक बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है और इसको हम पैनिक अटैक्स कहते हैं। अब जो पैनिक अटैक्स के पेशेंट्स आते हैं उसे न्यूरोलॉजिकली तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कोई ब्रेन के अंदर नुक्स तो नहीं है, गो के पैनिक अटैक्स पे नहीं होता, तो हम ऐसे पेशेंट्स को फिर रेफ़र करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास भी और साइकोलॉजिस्ट के पास भी। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम जब करते हैं तो उसके अंदर मेडिसिन भी देते हैं, साइकोथेरेपी भी करते हैं और बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसके सेशंस भी होते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कुछ वक्त लगता है लेकिन जो पेशेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। थोड़ा सा उसको डिसेंसिटाइज करना होता है, उसको कॉग्निटिव थेरेपी देनी पड़ती है और उसको थोड़ा यकीन दिलाना पड़ता है। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि उसको एक्सेस दे दें। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको आप अपने फ़ोन की एक्सेस दे देते हो कि अच्छा तुम्हें कुछ होने लगा तो मुझे बताना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा अटैक हो तो फौरी तौर पे आप क्या करें, क्योंकि घर पे अगर फौरी तौर पे आप वो कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो वो इमरजेंसी के तौर पे, ये फ़र्स्ट एड के तौर पे आप ध्यान में रख लें। नंबर 1, आप यख ठंडा पानी लें और बिल्कुल जो आइस वाटर होता है 3-4 घूंट पी लें उसके, और फिर आप बर्फ़ को शॉपर में डालें और शॉपर में डालने के बाद अपनी जो गर्दन है, आपकी ये जो एरिया है ये गर्दन का, इसके ऊपर अच्छी तरह उसको मलें 2-3 मिनट्स के लिए, 4 मिनट के लिए। आप ये भी कर सकते हैं कि बर्फ़ वाला पानी लें और अपने दोनों हाथ उसमें डुबो दें, और जब आपका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, कम होगा,
تو اس کا بھی ایفیکٹ آپ کو پازیٹیو مل سکتا ہے. تو جس طرح یک ٹھنڈا پانی کے گھونٹ میں نے کہا ہے، اس سے بھی آپ کی جو نرو ہوتی ہے وہ پوری باڈی کو کام کر دیتی ہے. اور یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا، یہ کچھ منٹس کا ہوتا ہے، تو وہ اگر آپ گزار لو تو آٹومیٹکلی آپ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہو. اس کے علاوہ اگر میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو میں نے ویگس نرو اسٹیمولیشن کا طریقے بتائے ہوئے ہیں، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس پہ بھی میں 2-4 پیشنٹ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے آ کے مجھے اسپیشلی بتایا کہ بہت شدید کنڈیشن ہو گئی تھی اور امیڈیٹلی ریلیف ہمیں ملا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور کوئی اور کوشچن ہو تو مجھے لکھیے گا. ٹیک کیئر. خدا حافظ.